हेलो दोस्तों। मेरा नाम रोहन है। मेरे पापा शहर के एक बड़े कारोबारी थे। मेरे पापा के ऑफिस में सैकड़ों कर्मचारी काम करते थे। इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कैसे एक लड़की ने मेरी जिंदगी बदल दी। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पापा बड़े पैसे वाले कारोबारी थे और मैं एक रईस बाप का बिगड़ा हुआ बेटा। पूरा दिन बाप के पैसे पर अय्याशी और आवारागर्दी करता था। ऐसे ही मौज मस्ती में जिंदगी अच्छी कट रही थी। एक दिन अचानक पापा को दिल का दौरा पड़ा और हॉस्पिटल ले जाते समय ही उनकी मौत हो गई। पापा के ऑफिस, घर और मम्मी की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर आ गई थी। पापा ने अपने जिंदा रहते बहुत समझाया था कि बेटा, ऑफिस का काम संभाल लो, लेकिन मैं तो अपनी मस्ती में था। लेकिन अब एहसास हो रहा था कि पापा सही कहते थे। अगर पहले से ही मैंने काम संभाल लिया होता तो आज मुझे इतनी परेशानी नहीं होती। लेकिन पापा की सेक्रेटरी मोना आंटी ने मेरा पूरा साथ दिया और ऑफिस चलाने में मुझे जहां भी सलाह की जरूरत होती, आंटी मेरा पूरा सहयोग करती, जिससे अपने पापा के बिजनेस को मैं बुलंदियों पर ले गया। ऐसे ही टाइम गुजरता रहा और मैंने ऑफिस और अपने घर को अच्छे से संभाल लिया। एक दिन मोना आंटी मेरे केबिन में आई और बोली, बेटा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा, जी आंटी बोलो, क्या बात है। आंटी ने बोली, बेटा अब मेरा रिटायर होने का समय आ गया है। बूढ़ी हो गई हूँ और तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती। दरअसल आंटी सालों से पापा की सेक्रेटरी थीं और सच में बूढ़ी हो गई थी। आंटी की ये बात सुनकर मुझे झटका सा लगा, क्योंकि आंटी के बिना ऑफिस चलाना मेरे लिए परेशानी हो जाएगी। मैंने कहा, आंटी आपको पता है ये मेरे लिए कितना बड़ा फैसला है। आपके बिना ये ऑफिस चलाना मेरे लिए कितना मुश्किल होगा। आंटी ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मैं सारी परेशानी दूर करके ही जाऊंगी। और दूर नहीं हूं, आपसे जब भी मेरी जरूरत होगी मैं आपके साथ खड़ी मिलूंगी। अब आप एक काम करो, एक नई सेक्रेटरी रख लो, मैं उसे पूरी ट्रेनिंग देकर ही जाऊंगी। आंटी के इस फैसले से दुख तो बहुत हुआ, पर आंटी की बात भी सही थी। हमने सेक्रेटरी की वैकेंसी के लिए अखबार में इश्तेहार दे दिया और बहुत सारे आवेदन आ गए। अगले दिन मैं अपने केबिन में इंटरव्यू लेने लगा और एक से बढ़कर एक लड़कियां बन ठन कर, मेकअप करके, अच्छी अच्छी ड्रेस में आती रहीं और मुझे इम्प्रेस करने की भरपूर कोशिश करती रहीं। और ऐसे ही चलता रहा। एक लड़की मेरे केबिन में आई, बिल्कुल सादे चप्पल और सादे कपड़े, दूध सा गोरा रंग, सेब जैसे गाल, बिना कोई मेकअप और बड़ी बड़ी आंखें। आंखों से ऐसा लग रहा था या तो कोई परेशानी है या अभी रोकर आई है। मैंने उसके कागज लिए और बैठने को बोला। मैं उसके डॉक्यूमेंट देखने लगा और वो मुझे बड़ी गौर से देख रही थी। उसका नाम नेहा था, जो मुझे उसके डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद पता चला। मैंने कहा, आपने दूसरी लड़कियों को नहीं देखा, बाहर नहीं देखा, कितनी बनठन कर आई हैं, और आप चप्पलों में ही आ गई। इतना सुनकर उसकी आंखों में पानी आ गया और वो रुंधे गले से बोली, जी सर, मैं बाहर भी अपना मजाक बनवा कर आई हूँ। मुझे इस नौकरी की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं इसके लिए कोई भी कैसी भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही मुझे सैलरी मिलेगी मैं अपने कपड़े और जूते भी सुधार लूंगी। पर सर, आप मुझे ये नौकरी दे दो प्लीज। और उसने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए। मेरे अंदर भी शैतान जाग गया। मैं बोला, रात को मेरे फार्म हाउस पर आ जाओ। उसने हाँ में ऐसे गर्दन हिलाई मानो ना चाहते हुए भी उसे हाँ करना पड़ रहा हो, और बोली, सर, आप अपने फार्म हाउस का एड्रेस दे दो, मैं आ जाऊंगी। और वो उठकर चली गई और मैं अपना काम निपटाने में लग गया। रात के 9 बज चुके थे। शनिवार का दिन था। ऑफिस का सारा स्टाफ जा चुका था। मैंने अपने ड्राइवर को भी घर भेज दिया और घर पर मम्मी को भी फोन कर दिया कि आज मैं घर नहीं आऊंगा। और सीधा ऑफिस से नेहा के लिए अच्छे से कपड़े खरीद कर फार्म हाउस पर पहुंच गया और नेहा के आने का इंतजार करने लगा। पर उसका कहीं अता पता भी नहीं था। अब मुझे उस पर गुस्सा आने लगा था कि उसने मुझे धोखा दिया। मैं अब यही सोच रहा था कि वो अब नहीं आएगी। लेकिन तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने गेट खोला तो सामने नेहा खड़ी थी और हाँफ रही थी। मैंने बुलाया और पानी पीने के लिए दिया। वो लरजते होंठों से बोली, सॉरी सर, मैं आने में लेट हो गई, मुझे माफ कर दो। और उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने उसे जो ड्रेस में उसके लिए खरीद कर लाया था वो दिए और चेंज करके आने को कहा। जब वो कपड़े बदल कर आई तो मैं देखता ही रह गया। क्या कमाल लग रही थी यार। मैं उसके साथ खेलने के लिए बेताब हो गया था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और चूमने लगा। एक बार को तो उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने डीला छोड़ दिया और नजरें झुका लीं। मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया। उसका आगे का नरम भाग मुझे महसूस हो रहे थे। मैंने उसके होंठों पर अपने होंठ गड़ा दिए।
उसकी आंखों में पानी आ रहा था, मानो कह रही हो, सर ऐसा ना करो, मेरी मजबूरी का फायदा ना उठाओ। उसे असहज देखकर मैंने उसे छोड़ दिया और सोफे पर बैठने को कहा। वो बोली, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या सर? ये सब मैंने पहले कभी नहीं किया है। अगर कुछ गलत हो गया हो तो माफ कर दो। आपको जो भी करना हो कर लो, आपके हवाले हूँ। पर प्लीज मुझे ये नौकरी दे दो। मेरे दिल में ख्याल आया कि इसकी ऐसी भी क्या मजबूरी है जो ये सब कुछ लुटाने को तैयार है। पहले मुझे इसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। और मैं उसे कि मैं अभी आता हूँ कहकर दूसरे कमरे में चला गया और अपने दोस्त साहिल, जो उसी इलाके में रहता है, जो नेहा के डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस था, उसकी सभी डिटेल्स भेजी और फोन करके उसका बैकग्राउंड चेक करने को कहा। और फोन रखकर वापस नेहा के पास आकर उसके गले में हाथ डालकर बैठ गया और उसकी आगे की नर्म सुंदरता को सहलाने लगा। थोड़ी देर बाद ही वापस साहिल का फोन आ गया। मैं फोन सुनने के लिए फिर दूसरे कमरे में चला गया। अब साहिल ने जो उसके बारे में बताया, वो सुनकर मैं हिल गया। इससे आगे क्या हुआ, ये मैं जल्द ही एक नई वीडियो में सुनाऊंगा। उसके लिए अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कहानी अब तक कैसी लगी। मिलते हैं जल्द ही इस कहानी के अगले भाग के साथ।